नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं क्या कर्ज लेना सही है या गलत है। देखिए दोस्तों, कर्ज से बहुत सारे लोग डरते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं हम पे इतना कर्ज हो जाएगा भाई, कैसे चुकाएंगे। तो मैं कहता हूँ देखिए, जिस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में कर्ज नहीं लिया, जिस सरकार ने अपने कार्यकाल में कर्ज नहीं लिया, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई हो नहीं सकता। दोस्तों, कर्ज लेना बहुत ही बढ़िया आदत है। हर इंसान को, हर सरकार को कर्ज लेना ही चाहिए। जो सबसे ज़्यादा कर्ज है वो है अमेरिका के पास, और जो सबसे ज़्यादा अमीर भी है वो कौन है? अमेरिका ही सबसे ज़्यादा अमीर है। दोस्तों, कर्ज लेना कैसे सही है, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मान लीजिए मुझे कोई दुकान खोलनी है साथियों, ठीक है। मुझे क्या करना है, कोई दुकान खोलनी है। जैसे मान लो मैंने ये एक दुकान है मेरी, ठीक है, मुझे ये दुकान खोलनी है, ठीक है साथियों। अब ये दुकान है मेरी, इसको मुझे खोलना है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे कुछ रुपए चाहिए। अब मेरे पास तो कुछ रुपए है नहीं दोस्तों, अब मेरे पास तो कुछ रुपए है नहीं, तो मैं क्या करूँगा बताइए? मैं ले लूँगा कर्ज। अब मैं कर्ज ले लेता हूँ, कितने का दोस्तों? मैं ले लेता हूँ 2 लाख रुपए का कर्ज, ठीक है दोस्तों। मैंने लिया 2 लाख रुपए का कर्ज। कितनी परसेंट की ब्याज पर? 10% सालाना। 10% सालाना मैंने कर्ज लिया, 10% की ब्याज पे। अब देखिए, इसको मैं 2 लाख रुपए का कर्ज लिया, 10% की ब्याज पे, परसेंट को हटा देते हैं दोस्तों, और क्या करते हैं, नीचे 2 जीरो बढ़ा देते हैं। ये मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए। एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। जो हमारा जो ब्याज आई, कितनी आई 1 साल की? जो हमारी ब्याज आएगी दोस्तों, वो आती है हमारी कितनी? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये क्या हो गया हमारा? सालाना ब्याज का हो गया। अब देखिए, मैंने 2 लाख रुपए से मैंने अपनी दुकान खोल ली, और दुकान में मैंने सामान डाल दिया। अब मैंने सामान डाला दुकान में, जो मेरी दुकान खुली, मुझे डेली का, मान लो मैं आपकी ही भाषा में, मान लो कितना प्रॉफिट हो सकता है दुकान से, तो मैं मान लेता हूँ, ज़्यादा नहीं मानता, 500 रुपये का मैं प्रॉफिट मान लेता हूँ डेली का। 500 रुपये प्रॉफिट हो गया, मुझे डेली का फ़ायदा हो गया। अब 500 रुपये एक दिन का है, साल में होते हैं 365 दिन, तो 365 का गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर जब गुणा करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो यूं ही यूं ही उतर जाएंगे। ये 2 जीरो मैंने यूं उतार दिए, और 5 का कर देंगे 365 में गुणा। 5 25 का 5 होता है, हासिल लगा 2, 5 6 30 और 2 32, 32 का आ गया 2, और हासिल लगा 3, 5 या 15, 15 और 3 होता है जी 18। तो हमारा जो 1 साल का जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 1,000 और कितना? 82,500। दोस्तों 1,82,500 हमारा प्रॉफिट हो रहा है 1 साल का। मैंने जो कर्ज लिया था वो लिया था मैंने 2 लाख रुपए का, ठीक है, और 1 साल की जो ब्याज हुई उसकी होगी 20,000। तो मुझ पे जो 1 साल का जो बन रहा है 2,20,000 रुपये हो गया, किसका? टोटल हो गया 1 साल का दोस्तों। और मैंने जो 1 साल के अंदर कमाया वो कमाया 1,82,500 रुपये। अगर मैं 1 साल में इतना कमाता हूँ 1,82,500 रुपये, तो 2 साल के अंदर कितना कमाऊँगा? 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों। जब 2 का गुणा करेंगे तो देखिए, जीरो जीरो, 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल लगा 1, दुना 4 और 1 5, हासिल 5 आ गया, और 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 1 2 और 1 3। तो जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है कितना? 3,65,000। जो 2 साल का जो बन रहा है, कितना बन रहा है प्रॉफिट हमारे लिए? 3,65,000। और जो 2 साल का जो उसका कर्जा मुझ पर हो गया वो कितना हो गया? देखिए 2 साल का जो कर्जा हुआ 2 लाख तो वो हो गए, और 2 साल ब्याज के हो गए 40,000। तो मुझ पे हो जाता है 2,40,000 रुपये क्या हो जाता है? कर्जा हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको घटा दूंगा तो देखिए, जीरो में से गया जीरो, जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, 5 में से जीरो गया तो 5 ही बचेगा, 2 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और 3 में से 2। तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, वो हो रहा है 1,25,000 का दोस्तों, मुझे प्रॉफिट हो रहा। आप देख सकते हो, मैंने 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे 10% की ब्याज पर, और जो मुझे उसकी जो ब्याज थी 20,000 रुपये सालाना ब्याज बैठ रही थी। मैं 500 रुपये डेली प्रॉफिट करता हूँ, फ़ायदा करता हूँ। 365 दिन होते हैं 1 साल में। 1 साल का जो मुझे फ़ायदा हुआ वो हुआ 1,82,500 रुपये। और भाई मैं देखूँ 2 साल का जो प्रॉफिट हुआ 3,65,000 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ। और जो 2 साल का जो कर्ज हो गया मेरे ऊपर हो गया 2,40,000। अगर इसमें से ये घटा देंगे तो 1,25,000 मुझे फ़ायदा मिल जाता है। देखिए इतना फ़ायदा मिल जाता है 2 साल के अंदर, और उसका कर्ज भी मैं चुका देता हूँ, और दुकान भी मेरी हो जाती है।
तो अब बताइए दोस्तों, आप कर्ज लेना सही है या गलत, बताइए दोस्तों आप। अब आप कहेंगे भैया कर्ज लेना तो बहुत बढ़िया बात है, इसलिए ही तो मैं कह रहा था कि कर्ज लेना बहुत ही बढ़िया आदत है। जिस व्यक्ति ने, जिस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कर्ज नहीं लिया वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है मेरी नज़रों में साथियों। अब देखिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए एक मान लो ये सब्जी वाला है, ये कोई सब्जी वाला हो गया भैया, ये रहा सब्जी वाला, ठीक है, इसके 2 हाथ पाँव हो गए, ये सब्जी वाला भैया, सब्जी वाला नहीं एक आदमी है। तो ये कह रहा है भैया मुझे कोई बिजनेस खोलना है। अब बिजनेस खोलना है तो मैंने कहा इससे भाई तेरे पास रुपए हैं? तो ये कह रहा है भैया मेरे पास तो रुपए नहीं है। तो मैंने कहा रुपए नहीं है कोई दिक्कत नहीं, तू ब्याज वो कर्ज ले ले, लोन ले ले, लोन ले ले। तो इसने क्या भैया लोन कैसे ले सकता हूँ? मैंने कहा ऐसे ले सकता है भाई, तू 40,000 रुपये की ले ले लोन। तो मैंने इसको दिलाई 40,000 रुपये की लोन। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 40,000 की इसकी लोन। अब इसको 10% की ब्याज पे मिले ये 40,000 रुपये। अब 10% की ब्याज पे मिले और इससे सब्जी का धंधा खोलना है। इस बंदे को किसका धंधा खोलना है? सब्जी की एक दुकान खोलनी है इसको। ठीक है दोस्तों, सब्जी की इसको एक दुकान खोलनी है इस बंदे को। अब इसने 40,000 रुपये लिए 10% की ब्याज पे सालाना। अब परसेंट हटा देंगे यहाँ से और 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो और यहाँ से ये जीरो यहाँ से कट गया। जो इसकी जो ब्याज बन रही है दोस्तों वो कितनी बनेगी बताइए? जो इसकी जो ब्याज बनेगी वो बनेगी 4,000 रुपये सालाना। 1 साल की जो ब्याज आई वो कितनी आई? 1 साल की जो ब्याज आई दोस्तों वो कितनी आई? 4,000 रुपये इसकी 1 साल की ब्याज आई। यानी कि जो इस पर 1 साल का जो कर्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 40,000 और 4,000 यानी कि 44,000 इसके ऊपर कर्ज हो जाएगा 1 साल का। अब इसने 40,000 जो इसने लिए थे कर्ज, इसने खोल दी एक सब्जी की दुकान 40,000 की। अब ये डेली का कमा रहा है दोस्तों कितने? मान लो मैं अभी बताता हूँ 300 रुपये कमाता हूँ। और कितना सब्जी वाला कितने कमा सकता है? सब्जी वाला कितने कमा सकता है? ज़्यादा 300 ही कमा सकता है बेचारा, डेली का 300 फ़ायदा कर सकता है, प्रॉफिट कर सकता है। तो ये डेली का जो 300 रुपये ये कमा रहा है, ये फ़ायदा है इसका 300 का। अब साल में होते हैं 365 दिन, 365 दिन भैया। तो 1 साल का जो उसका प्रॉफिट होगा, देखिए यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2 जीरो यही उतर जाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 जीरो ये उतार दिए, 5 या 15 का 5 हो गया, हासिल लगा 1, 6 कम 6 से 6 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 3 या 9 और 1 10। अब देखिए दोस्तों 1 साल के अंदर इसने जो कमाया, जिसको इसको जो फ़ायदा हुआ इस बंदे को, सब्जी वाले को, कितना होता है? ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,09,500 रुपये का इसको फ़ायदा होता है। कितने का फ़ायदा होता है इसको? 1,09,500 रुपये का इसको फ़ायदा हो रहा है। और भैया 1 साल का जो कर्ज बन रहा है इसका कितना बन रहा है भैया? 44,000 बन रहा है। 4,000, 40,000 तो वो हो गया और 4,000 इसका ब्याज का हो गया। अब ये कर्ज भी अपना चुका देता है। देखिए कितना कर्ज बन रहा था इस पे? बन रहा था 44,000। कितना बन रहा था दोस्तों? 44,000 रुपये इस पे कर्ज बन रहा था। ठीक है, अब देखो ये मैं इसका कर्ज चुका देता हूँ तो कितना फ़ायदा होता है? 0 में से 0 गया तो 0 में से 0 और 5 में से 0 गया तो 5 बचा और 9 में से अगर हमारा 4 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा और 10 में से 5 गया तो 6 बचेगा। इसको जो फ़ायदा हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है 65,500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 1 साल के अंदर। और इसने जो लोन ली थी 40,000 की और 4,000 इसका ब्याज का, वो 44,000 मैंने घटा दिया। देखिए समझते हैं दोबारा। एक बंदा है ये सब्जी वाला है, मान लो सब्जी की इसने दुकान खोली, 40,000 की इसने लोन ली 10% की ब्याज पर। तो जो इसका जो ब्याज का जो बना 40,000 का वो बनता है साल का 4,000 रुपये। और 1 साल में अब टोटल कितना हो गया? 40,000 वो और 4,000 ब्याज का, यानी 44,000 इसका ब्याज का और लोन का हो गया टोटल। जो इसने जो सब्जी की दुकान खोली, जो डेली कमाता है 300 रुपये, 1 साल में होते हैं 365 दिन, तो 1 साल में कमाएगा 1,09,500 रुपये। और जो कर्ज हुआ 1 साल में वो हुआ 44,000। जब हम इसको घटाते हैं 1,09,500 में से 44,000, तो इसके जो बचते हैं फ़ायदा होता है इसको 65,500 रुपये का इसको फ़ायदा होता है दोस्तों। अब बताइए लोन लेना सही है या गलत? आप कहेंगे भैया लोन लेना तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, अच्छा है। तो दोस्तों वही तो मैं कह रहा था, जिस व्यक्ति ने और जिस सरकार ने लोन नहीं लिया वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है। अब देखिए लोन हम लेते क्यों? लोन देखिए हम जब ही लेते हैं जब हम कोई बिजनेस खोलें, अपना कोई धंधा स्टार्ट करते हैं, जब ही लेते हैं। लेकिन अक्सर देखिए लोगों को क्या देखा है, लोन ले लेते हैं किस लिए?
खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे, बाहर में जाए दुनियादारी, अरे देते रहेंगे लोन। तो लोन इसलिए नहीं ली जाती, समझ रहे हो ना। लोन हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ली जाती है, जो इस कंपनी से ले रहे हैं उसको भी फ़ायदा होता है और हमको भी फ़ायदा होता है। अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो उस रुपए का इस्तेमाल करना सीखिए, उसको गैर फालतू का उड़ाना मत सीखिए। दोस्तों देखिए कितने उदाहरण मैंने आपको देकर बताए अच्छे अच्छे, यही हमारी सरकार करती है। सरकार कैसे करती है, मान लो उसने विश्व बैंक से लिया 2 लाख अरब का कर्ज ले लिया और रोड में लगा दिया। जब रोड में लगाएंगे तो वहाँ से लोगों से टैक्स वसूलेंगे और उस टैक्स से दुगना रुपया हो जाता है और उस विश्व बैंक को भी लौटा देते हैं। ऐसा ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कर्ज लेना सही है या गलत है। सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कि और लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।